पिया मुझे माफ कर दे। ये बच्चे हट जाए बॉक्स से, ए नीचे जा, गिर जाएगा बॉक्स से। मेरी माताओं, आज वो मैया मरने के लिए जा रही है, तो सोच रही है कि मोइया पिया त्यारी आई रही है, मैं जा रही हूँ मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ मोई याद पिया त्यारी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। दूसरा जन्म पिया तेरे याद में प्राण गमाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ, तेरी याद में प्राण गमाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ, तेरी याद में प्राण गमाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ। रो रही है मेरी याद पिया मत करियो, मेरी याद पिया मत करियो, तेरे गम में गोता खाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ, गम में गोता खाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ, तेरे गम में गोता खाई रही हूँ, पिया जा रही हूँ। गांव सिंहपुर के भाइयों ध्यान देना, साधु बिना भजन के न सोवे, चहिबा के चेला हुए बेसुबा। अरे राजा बिना रैयत के न सोवे, और चहजी जीते देश हजार। से बतो संसार, आज देखो विपदा की मारी वो मरने के लिए झोपड़ी से निकल करके और अपने प्रीतम की याद करती हुई आगे जा रही है, तो एक कुआं देखा, और जब कुआं देखा है तो उस कुआं में गिरने के लिए भागी है। उसी जगह देवर्षि नारद बाबा आ गए, और देवर्षि नारद ने कहा बेटी अरे ठहर जा, कौन है, मरने के लिए आई है। तो नारद ऋषि ने कही अरे रोई रही क्यों बेटी बन में, तो पे कौन सी विपदा पड़ी तुम्हारे चिंता निज मन में। अरे रोई गई दुखिया ने बानी, मेरे नाय भई संतान के सूनी रही गई रजधानी। अरे आज बसु कछु मेरो चल तो, मेरी मैया होतई देती मारे
दुख जी देखन नाय पड़तो, अरे रोई रही बछरा बिन गैया, विशेष कर्म लिखी सोई होए, करो चैन लाखों चतुरैया। देखो विधि के विधान को आज तक काऊ ने मेट ना पाओ भाई, विधि के विधान को कोई नहीं मेट सकता। बाबा नारद बोले बेटी तू देखने में तो इतनी सुंदर है कि किसी राजा की रानी है, लेकिन तेरे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू मरने के लिए आई है। मेरे भाइयों, आज महारानी ने जवाब दिया, स्वामी जी मैं अयोध्या नरेश की पत्नी हूं, लेकिन मैंने एक संतान को जन्म नहीं दे पाया तो मैं घर से बेघर हो गई। पति ने भी संग छोड़ दिया है, इसलिए अब केवल मरना दिखाई दे रहा है। तो बाबा नारद बोले बिटिया अगर तू मर भी जाती तो बता तो पुत्र मिल जाता ना, तेरी आत्मा भटकती। आत्महत्या करने वाले की आत्मा भटकती है। बोली स्वामी जी ये रोज रोज को दुख तो मिट जाता, मेरी आंखें बंद हो जाती, सब कुछ छूट जाता। बाबा नारद बोले बेटी एक बेटा के पीछे इतनी क्यों व्याकुल है। अरे बेटा बेटा कह रही हो, बेटा कभी साथ नहीं देता। और देखो किसी विद्वान ने तो यहां तक लिखा है कि बेटा एक तरीका से बाप का दुश्मन है। परीक्षित जी कैसे? जन्मत ही दारा हरे और ब्याह भय पे भौन और तरुण भय पे धनु हरे, सुत सो बैरी कौन। बड़े समझने की बात है। जन्मत ही दारा हरे, दारा कहते हैं स्त्री को। पति पत्नी में बहुत प्रेम है, और अगर पत्नी के बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर पति से कुछ प्रेम कम हो जाता है, और वो प्रेम किस पे पहुंच जाता है? बट जाता है, यानी बच्चे पर। हाँ, और ब्याह भय पे भौन, ये जो भौन शब्द है ना, ये घर के लिए आया है। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हुआ, शादी भई और बहू घर में आ गई, तो अब तुमसे घर वाले क्या कहेंगे पता है? चाचा टिंकुआ की बहू घर में आ गई है और तुमने लाज पद्दावाए हो, सो खेतन पे डाल देंगे मढ़ैया है, और वहीं बिछा देंगे खटिया, और वहीं धर देंगे गलठिया है, और वहीं लगा देंगे तकिया, वहीं चैनते रहो, और शाम को रोटी वहीं पहुंच जाएगी खेत पे ही। और ब्याह भय पे भौन और तरुण भय पे धनु हरे, सत सो बैरी कौन। अब कहने लगे पिताजी 5 लाख रुपए दो, हम एटा में दुकान खोलेंगे। अरे बाजार नजदीक है, तुमने 5 लाख रुपया दे दिए तो देखो कुत संगेन मानवा अदकूपे पतंती। अच्छी संगत इंसान को इंसानियत सिखा देती है, और बुरी संगत इंसान को शैतान। अगर तुम्हारा बच्चा गलत कर्मों में पड़ गया तो जितना धन आपने कमाया है उस धन को गलत कर्मों में बर्बाद कर देगा। माताओं, तुम बेटा बेटा कह के मरी जाती हैं। हमारी माता बहनों को परीक्षित जी 2 टाइम पे बड़ा खुशी होते हैं, जब लला को जन्म हो तब, और लला की बहू घर में आवे तब तो बहुत खुशी होते हैं कि बहू घर में आएगी, शाम को पैर दबावे, सेवा करे। लेकिन अब तो मामला खराब